हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री चिंताय गौर सुंदर भगवान की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए एक छोटा सा वैष्णव गीत गाएंगे। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, कामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोरी श्री राधे, श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोरी श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। रसिक रसीलो छैल छबीलो, गुणगर वीलो श्री राधे, रसिक रसीलो छैल छबीलो, गुणगर वीलो श्री राधे, रसिक रसीलो छैल छबीलो, गुणगर वीलो श्री कृष्णा, रसिक रसीलो छैल छबीलो, गुणगर वीलो श्री कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, रास विहारिणी रास विसारिणी, प्रिय उरधारिणी श्री राधे, रास विहारिणी रस विस्तारिणी, प्रिय उरधारिणी श्री राधे, जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। नव नवरंगी नवल त्रिभंगी, श्याम सुअंगी श्री कृष्णा, नव नवरंगी
अंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुअंगी श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे नयन मनोहर नयन मनोहर महामोदकर सुंदर वरतर श्री कृष्णा नयन मनोहर महामोदकर सुंदर वरतर श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा शोभा श्रेणी मोभानैनी कोकिल बैनी श्री राधे शोभा श्रेणी मोभामैनी कोकिल बैनी श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे कीर्तिवंता कामिनी कंता श्री भगवंता श्री कृष्णा कीर्तिवंता कामिनी कंता श्री भगवंता श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा कंदा वदनी कुंदा कुंदारदनी शोभा सदनी श्री राधे चंदावदनी कुंदारदनी शोभावदनी श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे परम उदारा प्रभाव पारा अति सुकुमारा श्री कृष्णा परम उदारा प्रभाव पारा अति सुकुमारा श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा कंचन वेली रति रसरेली अति अलबेली श्री राधे कंचन वेली रति रस के रति रसरेली अति अलबेली श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्णा रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा हंसागमनी राजतरमणि क्रीडाकमणि श्री राधे हंसागमनि राजतरमणि क्रीडाकमणि श्री राधे जय राधे जय राधे राधे
जय राधे जय श्री राधे। रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। कंचन वेली रति रसरेली अति अलवेली श्री राधे। कंचन वेली रति रसरेली अति अलवेली श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्णा। सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। रमणी रम्या तरतरतम्या गुण आगम्या श्री राधे। रमणी रम्या तरतरतम्या गुण आगम्या श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्णा। धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। शक्त्यालादिनी अति प्रियवादिनी उर उन्मादिनी श्री राधे। शक्त्यालादिनी अति प्रियवादिनी उर उन्मादिनी श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठोना श्री कृष्णा। अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठोना श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। राधा नामिनी गुण अभिरामिनी हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे। राधा नामिनी गुण अभिरामिनी हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। हरे 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 श्री कृष्णा। हरे 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 श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव दिवस यानी श्री राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस परम पावन दिन पर हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि श्रीमती राधा रानी अपनी कृपा आप सभी पर अविरत रूप से बरसाए रखे, भगवान कृष्ण की ओर आपको अधिक अधिक ले जाए और अंततो गत्वा श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, क्योंकि बिना श्रीमती राधा रानी की कृपा आशीर्वाद के हम भगवान श्री कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय, और दूसरा निम्बार्क संप्रदाय। केवल इन दो संप्रदायों में श्रीमती राधा रानी पूरी तरह से सम्मानित है और अत्यंत सम्मानित है। भगवान के समान या कई बार भगवान से बढ़कर भी वे पूजनीय है इन संप्रदाय के भक्तों के लिए। तो ये जो श्रीमती राधा रानी है या राधा तत्व है, ये समझना वैसे कोई साधारण बात नहीं है या सहज बात नहीं है। बगैर राधा तत्व को पूजे या सम्मानित किए हम कृष्ण तत्व को नहीं समझ सकते या कृष्ण तत्व तक हम नहीं पहुंच सकते। शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो राधा और कृष्ण दोनों एक ही तत्व है, अलग नहीं है। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। इसलिए चैतन्य चरितामृत के आदि खंड में कहा जाता है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्य अन्य रस विलसे आस्वादन करी।
अर्थात राधा कृष्ण एक आत्मा, राधा और कृष्ण एक ही है, एक ही आत्मा है, वो कोई दो अलग व्यक्तित्व नहीं है। केवल उन्होंने देह दो धर लिए हैं। अब किस लिए? अन्य अन्य रस विलय से अलग अलग प्रकार के रसों का आस्वादन करने हेतु उन्होंने इस प्रकार से दो देह को धारण किया है। एक ही थे, वो दो हो गए। आस्वादन करी, अलग अलग प्रकार के रसों का आस्वादन करने हेतु ये एक ही तत्व दो हो गए, दो में विभाजित हो गए, लेकिन वास्तविकता में एक ही तत्व है। प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने स्वयं का विस्तार कर लेते हैं श्रीमती राधा रानी के रूप में। दोनों में अगर कोई भेद है तो केवल रंग का भेद है, बस, और कोई भेद नहीं। अर्थात यहाँ इसके साथ एक चीज़ को समझना चाहिए कि जो श्रीमती राधा रानी है, वो श्रीमती राधा रानी कोई सर्वसाधारण स्त्री नहीं है। श्रीमती राधा रानी कोई सर्वसाधारण स्त्री नहीं है, बल्कि या कोई सर्वसाधारण जीव भी नहीं है। कोई सर्वसाधारण जीव या कोई सर्वसाधारण स्त्री भगवान को संतुष्ट कर ही नहीं सकती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को आत्मा राम कहा जाता है, या वे आत्मा राम कहलाते हैं। यानी भगवान केवल स्वयं में ही रमते हैं और भगवान को आनंद प्रदान करने का सामर्थ्य यदि किसमें है तो वो स्वयं भगवान में ही है, अन्य किसी जीव में, स्त्री में या व्यक्तित्व में नहीं है। ये समझना बेहद ज़रूरी है। परंतु भगवान की यह जो गुह्यतम लीला है, यानी राधा कृष्ण एक आत्मा, ये भी एक प्रकार से भगवान की लीला ही है। राधा कृष्ण एक आत्मा, ये जो गुह्यतम भगवान की लीला है, हम जैसे काम और क्रोध से जो दूषित बद्ध जीव है वो नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि हमारी चेतना इस समय अशुद्ध है, इसलिए इस विषय को समझना कई बार कठिन हो जाता है और हमारे मन में, हमारे हृदय में, दिमाग में कई प्रकार के प्रश्न भगवान के संबंध में, श्रीमती राधा रानी के संबंध में उपस्थित होते रहते हैं। हर विषय को समझने की, यदि इस विषय को समझना है तो इस विषय को समझने की योग्यता को हमें धारण करना होगा। हर विषय को समझने की अपनी एक योग्यता होती है। जैसे अगर हमें समुद्र के अंदर नीचे जाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें एक विशिष्ट प्रकार का ड्रेस पहनना होगा। लक्ष्मण, एक विशिष्ट प्रकार का ड्रेस पहनना होगा। स्विच ऑफ झाला त्याला तिकडून घेऊन हा झाला। और उस ड्रेस को पहनकर जब हम पानी में उतरेंगे तब हम समुद्र की गहराई को समझ पाएंगे, समुद्र के अंदर क्या है उस चीज़ को हम समझ पाएंगे। उसको एक विशिष्ट प्रकार से हमें वो पोशाक पहननी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी या राधा तत्व को समझने के लिए या राधा कृष्ण के तत्वों को समझने के लिए भी हमें योग्यता धारण करनी पड़ेगी। और वो योग्यता क्या है?
हमारी चेतना का आध्यात्मिकीकरण करना, हमारी चेतना का सीधे यानी श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में हमारी चेतना को कृष्ण भावना भावित बनाना, या हमारी कृष्ण भावना को पुनर्जागृत करना। अगर हम राधा तत्व को समझना चाहते हैं, कृष्ण तत्व को समझना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन को समझना चाहते हैं, तो हमारी चेतना को हमें आध्यात्मिकीकरण करना पड़ेगा, या ये कहिए कि हमें उसको कृष्ण भावना भावित करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर समस्या ये होती है कि हमारे जीवन में आध्यात्म का स्थान कितवा होता है। अध्यात्म का नंबर हमारे जीवन में सबसे आखिरी होता है। देखिए, पहले तो उदर निर्वाह की बातें होती है, फिर करियर की बातें, फिर विवाह की बातें, फिर सेटल होने की बातें, सारी चीज़ें हमारी पहली होती है, और फिर आखिरी में लास्ट में अध्यात्म का नंबर आता है। स्पिरिचुअल बनना, या फिर भगवान की सेवा करना, भक्ति करना, नाम लेना, ये सारी बातों को हम लाइफ के एकदम लास्ट स्टेप में रख देते हैं। बातें चलती रहती है। अगर ऐसा सिचुएशन होगा, ऐसा स्थिति होगा, तो कैसे हम इस विषय को समझ सकते हैं? ये कभी संभव नहीं होगा। और क्योंकि वर्तमान समाज में सभी की स्थिति ऐसी है, अध्यात्म सबके लिए आखिरी ऑप्शन है, तो ये लोग इन विषयों को सही रूप से समझ नहीं पाते, फिर कई गलत धारणाओं में फंस जाते हैं। अगर हम सही रूप से अपनी चेतना को आध्यात्मिकीकरण करना चाहते हैं, उसको कृष्ण भावना भावित बनाना चाहते हैं, तो फिर हमें एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा, उनकी शरण लेनी पड़ेगी, उनसे दीक्षित होना पड़ेगा। उनके कुशल मार्गदर्शन में हम आध्यात्मिक जीवन को समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो गुरु होते हैं, ये गुरु ही श्रीमती राधा रानी के प्रतिनिधि होते हैं। तो फिर अब प्रश्न आता है कि भगवान हम जीवों को भ्रमित करने वाली लीलाएं करते ही क्यों हैं? क्योंकि कई बार लोगों को भगवान के बारे में कई अनाप शनाप प्रश्न होते हैं, चीज़ें होती है, या शंकाएं होती है। कई भगवान की लीलाएं ऐसी होती हैं कि जो मन में संशय उत्पन्न करती है। तो फिर भगवान ऐसी लीलाएं करते ही क्यों है, लोग कहते हैं। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, तो भगवान को ऐसी लीलाएं करनी ही नहीं चाहिए जिसके कारण कि हम जैसे जो छोटे जीव है वो भगवान के बारे में गलत फहमी कर पाए या कर सके। ऐसा हमें करना ही नहीं चाहिए, ऐसा भगवान को करना ही नहीं चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर भी एक बात हमें समझनी होगी, यहाँ पर भी हमें एक बात समझनी होगी कि जो भगवान की जो लीलाएं होती है भगवान की जो लीलाएं होती है, वो लीलाएं शुद्ध होती है, लेकिन हमारी जो दृष्टि है वो अशुद्ध होती है, दूषित होती है। हमारी चेतना दूषित है, दृष्टि अशुद्ध है, दूषित है, जिसके कारण हमें भगवान की लीलाएं इस प्रकार की या भरमाने वाली दिखाई देती है। समझ रहे आप इस बात को? तो क्योंकि हमारी चेतना दूषित है, हमारी दृष्टि दूषित है, इसलिए भगवान की लीलाएं भी हमको गड़बड़ाने वाली या भरमाने वाली या भ्रमित करने वाली लगती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, कई बार हम लोग गॉगल लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं। हरे रंग का चश्मा होगा तो आगे की सारी चीज़ें हमको हरी दिखाई देती है।
लाल कलर का चश्मा होगा तो आगे की सारी चीज़ें हमको लाल दिखाई, जैसा हम चश्मा पहनते हैं गॉगल का रंग होगा, कांच का रंग होगा, वैसे हमको दुनिया कलर की दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार से वर्तमान स्थिति में हमारी चेतना अशुद्ध होने के कारण भगवान की लीलाओं में भी हमें अशुद्धता दिखाई देती है और मन में कई सारे प्रश्न हमारे उत्पन्न होते रहते हैं। अब सिद्धांत की दृष्टि से यदि देखा जाए तो भगवान जो है वो आनंद के भोक्ता है। गीता में भी भगवान कह चुके हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, समस्त प्रकार के यज्ञों का कार्यों का भोक्ता जो है वो मैं हूं। तो आनंद के जो भोक्ता है वो केवल भगवान है, वे परम आनंदमय है। उनकी नित्य लीला के द्वारा उनके नित्य पार्षद उनको नित्य आनंद देने का प्रयास करते रहते हैं। उनके नित्य लीला के द्वारा उनके नित्य पार्षद उनको नित्य आनंद देने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत का आनंद भी नित्य होता है, आध्यात्मिक जगत के संबंध भी नित्य होते हैं, आध्यात्मिक जगत ही नित्य होता है, इसलिए वहाँ पर सब कुछ नित्य होता है। लेकिन ये जो भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत अनित्य होने के कारण यहाँ के संबंध भी अनित्य होते हैं, यहाँ का आनंद भी अनित्य होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो नित्य पार्षद भगवान को नित्य, भगवान श्री कृष्ण को नित्य आनंद देने का प्रयास करते हैं, फिर चाहे भगवान अपने धाम में हो, निज धाम में हो, या फिर इस भौतिक धरातल पर हो, इस भौतिक ब्रह्मांड में, इस जगत में हो, उनके पार्षद नित्य ही उनको आनंद प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं, अलग अलग रसों में। हम भक्त सभी जानते 12 प्रकार के रस हैं, उनमें से 5 प्रमुख है। इन सभी प्रकार के रसों के माध्यम से ये जो भगवान के सारे पार्षद है, गोप है, गोपियां हैं, भगवान को आनंद देने का प्रयास करते रहते हैं। इसमें प्रधान रूप से 2 रसों की चर्चा होती है, एक तो स्वकीय रस और दूसरा परकीय रस। इसके आस्वादन करने के लिए ही गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ यह दिव्य प्रेम की लीलाएं घटित होती रहती है। राधा रानी और गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण परकीय रस का आस्वादन करते हैं, और जो द्वारिका की रानियां हैं उनकी अपनी, उनके साथ वो स्वकीय रस का आनंद का पान करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान नित्य अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग परिस्थितियों में केवल और केवल आनंद का उपभोग करते हैं, क्योंकि भगवान आनंद कंद है। ऐसा कोई समय नहीं है कि भगवान को किसी प्रकार की कोई चिंता है। उनका कार्य, उनका सारा जीवन ही केवल आनंद और आनंद ही है, लीला है, पूरा लीलामय है, आनंदमय लीलाएं करना, यही उनका प्रयोजन है। लेकिन हम जो तुच्छ जीव है वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि जैसे पहले हमने कहा कि हम लोग अशुद्ध है, हमारी चेतना काम क्रोध से युक्त है, हमारी दृष्टि अशुद्ध है, इसलिए हम इन लीलाओं को समझ नहीं पाते। अब जहाँ तक हम तुच्छ जीवों की बात है, हम भी परकीय रस का अनुभव लेना चाहते हैं, हमारी भी इच्छा होती है। परकीय रस का मतलब क्या है? अपनी स्वयं की स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ रमने की इच्छा हर जीव की रहती है। तो एक तुच्छ जीव की ये इच्छा होती है, तो भगवान की क्यों नहीं हो सकती? परंतु हमारी इच्छा में, भगवान की इच्छा में बड़ा अंतर होता है। हमारी जो ये इच्छा है, ये इच्छाएं असंवैधानिक कहलाई जाती है, यानी गलत कहलाई जाती है, क्योंकि ये इच्छाएं हमारी काम भावना पर आधारित होती है, शोषण करने की प्रवृत्ति पर आधारित होती है, स्वार्थ से प्रेरित होती है।
इसीलिए ये गलत है। लेकिन जब भगवान इस प्रकार की इच्छा करते हैं, कार्य करते हैं, तो वो स्वार्थ से, वो काम से प्रेरित नहीं, स्वार्थ से प्रेरित नहीं होता है, या किसी का शोषण करने की प्रवृत्ति से प्रेरित नहीं होता है। भगवान ने जो रास क्रीड़ाएं करी, वो रास क्रीड़ाएं भगवान की इच्छा से, गोपियों की इच्छा से वो रास क्रीड़ाएं हुई थी। इसमें किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती या शोषण आदि वाली बातें नहीं। पूरे वैदिक साहित्य में हमको ऐसा कहीं पर भी नहीं दिखाई देता, बल्कि बड़े ही आनंद प्रमोद के साथ ये लीलाएं घटित हुई। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं हमको कि कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तार बलि काम। जब हम भगवान कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो उसे प्रेम कहा जाता है, और जब हम स्वयं की ही इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसे काम कहा जाता है। अब काम और प्रेम में क्या अंतर है? ठीक वैसे ही जैसा सोना और लोहा, प्रेम को सोना कहा जाता है और काम को लोहा कहा जाता है, यही दोनों की तुलना है। इसलिए भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हमारे जो प्रेम संबंध है वो कुछ दिनों के पश्चात, समय के पश्चात शिथिल हो जाते हैं, उसका रस चला जाता है, नष्ट होने लगते हैं, टूटते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसे नहीं होता है। देखिए, पूरे कृष्ण लीला में, वैदिक साहित्य में हमको कहीं पर भी ऐसे पढ़ने को नहीं मिलता है गोपियाँ छोड़कर चली गई भगवान को हमेशा के लिए, उनका बहुत झगड़ा हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। अब कृष्ण को गोपियों में कोई स्वारस्य नहीं है, या गोपियों को कृष्ण में कोई स्वारस्य नहीं है, नहीं। ये आजकल का तथाकथित जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जैसे रिश्ते नहीं हैं, ये दिव्य स्तर के आध्यात्मिक रिश्ते हैं, संबंध हैं भगवान के और गोपियों के। कहीं पर भी वैदिक शास्त्रों में ऐसी विरोध की बातें हमें नहीं दिखाई देती है। इसीलिए हम लोग समझते हैं कि कई सारे जो संत महात्मा गण हैं, रास क्रीड़ाओं को, भगवान और गोपियों की जो लीलाएं हैं, उनको सुनकर अपनी चेतनाओं को शुद्ध करते हैं, उनकी चेतना शुद्ध होती है। भौतिक जगत में हम हीरो हीरोइन के पिक्चर्स देखते हैं, उनके जो भी प्रेमालाप के कार्य देखते हैं, वो देखकर लोगों की काम भावना और बढ़ जाती है। लेकिन भगवान कृष्ण की इन दिव्य लीलाओं को सुनने के बाद हमारी काम भावना आहिस्ता आहिस्ता नष्ट हो जाती है। ये फर्क है। इसी से हम समझ सकते हैं कि भगवान की ये जो लीलाएं हैं, ये लीलाएं दिव्य स्तर पर है, आध्यात्मिक है, इसमें भौतिकता का कोई लेश मात्र भी नहीं है। और जो काम और प्रेम की बात, भौतिक जगत में केवल काम ही दिखाई देता है, उस काम को ही हम लोग प्रेम 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 कहकर चिल्लाते घूमते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो होता काम है। और वही कारण है कि अंत में रिश्तों में विच्छेद हो जाता है, शिथिलता आ जाती है। लेकिन जहाँ पर वास्तविक प्रेम है, दिव्य आध्यात्मिक प्रेम है, वहाँ के संबंध का कभी विच्छेद नहीं होता, वे कभी शिथिल नहीं पड़ते हैं। और इस प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप श्रीमती राधा रानी है। ये जो प्रेम है, इन प्रेम का मूर्तिमान जो स्वरूप है वो श्रीमती राधा रानी है। अब श्रीमती राधा रानी कोई साधारण जीव या साधारण व्यक्तित्व नहीं, जैसे पहले भी हमने कहा है। स्वयं साक्षात वो भगवान है, केवल रंग का भेद है। समस्त शक्तियों का स्रोत श्रीमती राधा रानी है। कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं। श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ, हम सभी भक्त जानते हैं। ऋषभानु महाराज और उनकी पत्नी काफ़ी समय से, कीर्तिदा सुंदरी, उनको काफ़ी समय से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन यमुना के तट पर जब वो गए तो उन्होंने देखा कि यमुना के तट पर कमल के पुष्प में एक बालिका उन्हें मिली। कमल के पुष्प के ऊपर वो बालिका थी लेटी हुई। जब उन्होंने इस बच्ची को देखा, तुरंत कीर्तिदा दौड़ी दौड़ी गई और उसको उठा लिया, अपने घर ले आए।
उसका पालन पोषण किया, और यही बच्ची श्रीमती राधा रानी है। तो श्रीमती राधा रानी का जन्म भी किसी माता पिता के गर्भ से नहीं हुआ, जैसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम देखते हैं। हालांकि लौकिक दृष्टि से उनके माता पिता दिखाई देते हैं, लेकिन जन्म का वर्णन गोपाल चंपू में यदि हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं और फिर द्विभुज रूप धर लेते हैं। तो श्रीमती राधा रानी का जन्म भी या अवतरण भी कोई साधारण नहीं है। माता पिता के माध्यम से उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि वो प्रकट हुई है कमल के पुष्प पर, जिस प्रकार से श्रीमती सीता रानी हुई थी। माता सीता प्रभु रामचंद्र की पत्नी, उनका प्राकट्य हुआ। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी है ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। परंतु अब इसका पालन पोषण आरंभ हुआ, बच्ची लगभग कुछ महीनों की हुई तो ऋषभानु महाराज जी ने नामकरण संस्कार का आयोजन किया, उत्सव का। उस समय नन्हे से कान्हा जो थे वो 1 साल के थे। माता यशोदा नंद महाराज को भी न्योता भेजा गया, सभी लोग आ गए। माता यशोदा नंद महाराज अपनी बातों में लग गए, तभी नन्हे से जो कान्हा है वो अपने घुटने के बल पर चलते चलते हुए जहाँ पर श्रीमती राधा रानी रखा गया था पलने में, उस पलने के पास चले गए और उस पलने को पकड़ कर खड़े हो गए और राधा रानी के चेहरे को निहारने लगे। बड़े ही प्रेम के साथ श्रीमती राधा रानी को देख रहे। देखिए उस चित्र को याद कीजिए कि किस प्रकार से भगवान अपने नन्हे से कदमों को लेकर जा रहे हैं और उस पलने को पकड़ के जैसे कैसे बालक खड़े हो जाते हैं और उस झूले में देख रहे पलने में श्रीमती राधा रानी को। जैसे ही राधा रानी के मुख के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का मुख आ जाता है, भगवान उनको देखते हैं, राधा रानी अपनी आंखें तुरंत खोलती है और भगवान को देखती है और देखकर मुस्कुराने लगती है, हंसने लगती है। सभी दौड़ते दौड़ते आते, अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और ऋषभानु महाराज कीर्तिदा देखती है कि अरे बच्ची तो हंसने लगी, देखने लगी, क्योंकि जब से बच्ची को घर पर लेकर आए थे ये बच्ची ने ना ही तो अपनी आंखें खोली थी और ना ही वो हंस रही थी, ना ही तो वो रो रही थी, ना ही तो कुछ खा रही थी, बस ऐसी ही लेटी हुई रहती थी वो। तो सभी को लगता कि अरे ये बच्ची लगता है कुछ अपाहिज है। लेकिन देखो यहाँ पर जैसे ही कृष्ण सामने आ गए, राधा रानी ने अपनी आंखें खोल दी और वो हंसने लगी। श्रीमती राधा रानी का जीवन, उनका प्राकट्य ही भगवान कृष्ण के लिए है। इस लीला से श्रीमती राधा रानी सिखा रही है, देखने की चीज यदि कोई है तो वो केवल कृष्ण है और कोई नहीं। अगर कृष्ण को नहीं देख सकते तो फिर आंखें बंद कर लो, उन आंखों के देखने का कोई मतलब है ही नहीं। अगर जिह्वा से कृष्ण का कथा और नाम नहीं ले सकते तो फिर अपना मुंह बंद ही रखना अच्छा है, वो मुंह भी किस काम करे। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी की ये सुंदर लीला यहाँ पर होती है। तो राधा रानी कृष्ण की नित्य संगिनी है। नित्य ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, नित्य यानी हमेशा। उनकी संगिनी और कोई दूसरी है ही नहीं। यहाँ पर इस भौतिक धरातल पर श्रीमती राधा रानी परकीय रस का आस्वादन कराने के लिए प्रकट हुई है भगवान को, और इसका प्रमाण हमें बृहद गौतमीय तंत्र में मिलता है, जहाँ पर ये बात कही गई है। श्रीमती राधा तत्व को कुछ विस्तार के साथ वहाँ पर बताया गया है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मी मयी सर्वं कांति सम्मोहिनी परा। अर्थात देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, प्रोक्ता का मतलब होता है पत्नी। ये जो श्रीमती राधा रानी है वो कृष्णमयी या कृष्ण की शाश्वत पत्नी है। अब देखिए पत्नी शब्द का प्रयोग, प्रोक्ता का मतलब होता है पत्नी शब्द का प्रयोग हुआ है। अब लोगों का जो प्रश्न होता है कि उनका विवाह कब हुआ,
राधा और कृष्ण का तो विवाह हुआ नहीं, फिर भी आप पूजन कैसे करते हो? राधा रानी का पूजन आप मंदिरों में कैसे करते हो? राधा और रुक्मिणी होनी चाहिए, क्षमा करें, कृष्ण और रुक्मिणी होनी चाहिए। राधा और कृष्ण का पूजन आप क्यों करते हो? कई बार लोग ऐसे अनाप शनाप प्रश्न पूछते हैं। लेकिन ये बृहद गौतमीय तंत्र हमको बताता है कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। राधिका पर देवता मतलब वो परम स्थान है उनका, समस्त लक्ष्मियों की, सर्व लक्ष्मीमयी सर्वम, सभी लक्ष्मियों का वो स्रोत है। श्रीमती राधा रानी आदि है और उनसे ही आगे सब कुछ, पार्वती, लक्ष्मी आदि जो भी देवियां आती है वो सभी आगे अंश 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 के रूप में प्रकट होती है। कांति सम्मोहिनी परहा, और ये श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को सम्मोहित करने वाली अंतरंगा शक्ति है उनकी। देखिए स्पष्ट हुआ ना, श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ये शाश्वत जोड़ी है, युगल जोड़ी है, और ये नित्य संगिनी है, प्रोक्ता है, पत्नी है उनकी, गौतमीय तंत्र कहता है। अब देखिए इसके अनुसार यहाँ पर जैसे जीव गोस्वामी पाद भी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का विवाह संपन्न हुआ है वृंदावन में, भांडीर वन में। जब छोटे छोटे राधा और कृष्ण थे उसी समय वटवृक्ष के नीचे इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ, और यह विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था। विवाह संस्कार ब्रह्मा जी ने किया था। तो शास्त्रों में ऐसे प्रमाण है कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का विवाह हुआ है। केवल लोग ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उसको समझते नहीं हैं, इसके लिए ऐसे अनाप शनाप प्रश्न होते हैं। तो ये इसीलिए यहाँ पर कृष्णमयी प्रोक्ता कहा गया है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत पत्नी है, नित्य संगिनी है, शाश्वत जोड़ी है दोनों। अब इतिहास की दृष्टि से देखा जाए भौतिक जगत के, तो 15वीं 16वीं सदी के समय वृंदावन से सारे जो मूल विग्रह थे वो हटा लिए गए थे और जयपुर में भेजे गए थे, क्योंकि मुगलों के आक्रमण का वहाँ पर काफ़ी भय रहता था। तो जब ये सारे विग्रह राधा रानी और कृष्ण दोनों साथ में आए, तो जयपुर में जो रामानंदी संप्रदाय के लोग थे वो गौड़ीय वैष्णवों का विरोध करने लगे कि राधा रानी और कृष्ण इनका विवाह नहीं हुआ तो आप इनका सेवा एक साथ कैसे कर सकते हो। काफ़ी वाद विवाद होने लगे, और तभी फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य थे बलदेव विद्याभूषण, उन्होंने भगवान श्री गोविंद से प्रार्थना कर कर गोविंद भाष्य नामक दिव्य ग्रंथ प्रकट किया, लिखा, और उसमें उन्होंने कई सारे प्रमाण दिए कि कैसे श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का विवाह हुआ है, गोपियों का और कृष्ण का भी विवाह हुआ है। उन्होंने कई सारे प्रमाण प्रकट किए वहाँ पर। अब देखिए, हम सभी ब्रह्म विमोहन लीला जानते हैं, उस लीला के गहराई में हम लोग समय के अभाव में नहीं जा सकते हैं। जब ब्रह्मा जी ने सारे गोपों की और बछड़ों की चोरी की और चोरी करके पुनः अपने ब्रह्मलोक में चले गए, उस बीच में 1 साल बीत गया, कुछ ही क्षणों में यहाँ पर 1 साल बीत गया। जब भगवान को ये बात पता चली कि ब्रह्मा जी ने ऐसी करतूत की है, तो उन्होंने पूरा अपना विस्तार कर लिया। सारे गोप बालकों के रूप में भगवान ही सब जगह हो गए, अलग अलग रूपों में। बछड़ों के रूप में भी भगवान ने अपना विस्तार कर लिया, गायों के रूप में भगवान ने अपना विस्तार कर लिया, और वृंदावन चले गए अपने। अब किसी को पता नहीं कि ब्रह्मा जी ने उन गोप बालक, जो ओरिजिनल गोप बालक थे, उनको कैद करके रखा है गुफा में। पूरे 1 साल भगवान श्री कृष्ण ही सारे गोप बालक और बछड़े या गौवे बन कर रहे हैं वृंदावन में। उस समय का वर्णन बड़ा दिव्य आता है भागवत में। गायों का अपने बच्चों के प्रति, बछड़ों के प्रति बड़ा प्रेम आता है, गोपियों का अपने पुत्रों के प्रति बड़ा प्रेम उमड़ आता है। और उसी 1 साल में ये ज्योतिष गणना के अनुसार कहा जाता है कि ये विवाह का सबसे अच्छा मुहूर्त है।
तो उस समय विवाह योग्य जितनी सारी गोपियां थी और गोप थे, उनके विवाह करवा दिए गए। यानी ये वास्तविकता में कृष्ण ही थे सब, और सारे गोपियों का विवाह अलग अलग रूप में जो कृष्ण थे वे कृष्ण से ही हो गया। तो बलदेव विद्याभूषण जी ने इसको स्पष्ट कर दिया कि वास्तविकता में ये जो गोपियों के साथ भी रास लीला है वो वैसे देखा जाए तो कोई अनैतिक बात नहीं है, ये भी कृष्ण की संगिनियां ही है। अब थोड़ा और गहराई में अगर हम लोग देखेंगे तो ये गोपियां कौन है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार गोपियों के और भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कई लोग भ्रमित होते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग भ्रमित हैं, चाहे राजनेता हो, आध्यात्मिक पद के लोग हो, काफ़ी उनका भ्रम होता है इसमें। कई बार लोग ये कहते हैं कि अरे कृष्ण ने यदि रासलीला नहीं की होती तो मैं उसको भगवान मान लेता। ऐसे कहने वाले भी बड़े पढ़त पंडित है, तथाकथित पंडित है। लेकिन हमें पहले ये समझना होगा कि ये गोपियां वास्तविकता में है कौन। देखिए, गोपियों के मुख्य दो प्रकार होते हैं। एक पहला प्रकार होता है नित्य सिद्ध गोपियां, और दूसरा होता है साधना सिद्ध गोपियां। अपनी साधना तपस्याओं के माध्यम से या तपस्या से, साधना से वो गोपी पद को प्राप्त कर लेती है। और एक होती है नित्य सिद्ध, वो हमेशा से ही भगवान की नित्य गोपियां होती हैं, वो साधना से बनी हुई नहीं है। लेकिन ये जो दो मुख्य वर्ग होते हैं गोपियों के, इसमें 4 प्रकार होते हैं। गोपियों के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है वे गोपियां जो साक्षात वैदिक साहित्य से उत्पन्न होती है, या वैदिक साहित्य, अलग अलग शास्त्र, यानी एक एक गोपियां हैं, एक एक गोपी है। इसको श्रुतिचारी गोपियां कहा जाता है। गोप्यस्तु श्रुतयोगे या ऋषया गोपकन्यकः देवकन्याश्च राजेन्द्र न मानुष्या कश्चयन्। पद्म पुराण में बताया जाता है। ये गोपियों के जो प्रकार है वो पद्म पुराण में। गोप्यस्तु श्रुतयो, श्रुतयो मतलब श्रुतिचारी, वेदों के द्वारा उत्पन्न हुई या वेद, साक्षात वेद शास्त्र, इनसे आई हुई ये गोपियाँ। ये जो वेद है, ये पुराण है, उपनिषद है, ये एक व्यक्तित्व है, व्यक्ति है साक्षात। ये केवल पुस्तकें नहीं है। तो श्रुतिचारी गोपियाँ इनको कहा जाता है। दूसरी है ऋषिजा, ऋषि अज मतलब ऋषियों के द्वारा उत्पन्न या दोबारा जन्मी ऋषियाँ। हम सभी जानते हैं प्रभु रामचंद्र जब वनवास में थे तो प्रभु रामचंद्र के सौंदर्य को देखकर कई सारे ऋषियों को ऐसे लगा था कि अरे कितने सुंदर है प्रभु, काश हम इनकी पत्नी बन पाते और इनकी सेवा करते हैं। तो उस समय जिन जिन ऋषियों की ऐसी इच्छा हुई, वे सारे ऋषि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के समय गोपियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें ऋषिजा कहा जाता है। अब गोप कन्या कहा, यानी गोप कन्या, गोपों की कन्या, यानी वृंदावन के जो गोप है, बड़े वाले गोप, उनकी बेटियां, उनकी पुत्रियां, ये गोप कन्या। अब ये जो गोप कन्या है, ये गोप कन्या नित्य सिद्ध होती है। ये साधना से गोप कन्या नहीं बनती, ये नित्य सिद्ध होती है। हम जैसे भक्त साधना से, अच्छी साधना से किसी गोपी यानी श्रुतिचारी गोपी बन सकते हैं, या हम ऋषिजा बन सकते हैं, या देव कन्या कहा, देवों की पुत्रियाँ, ये भी गोपियाँ होती है। देव की पुत्रियाँ, देवताओं की पुत्रियाँ के रूप में हम लोग जन्म ले सकते हैं। साधना तपश्चर्या के बल से हम यहाँ तक ये पद को जा सकते हैं।
लेकिन गोप कन्या हम नहीं बन सकते, वो नित्य सिद्ध होती है। तो ये जो गोप कन्या है, ये 4 प्रकार की गोपियां। अब देखिए, जब इन गोपियों को हम समझ जाते हैं, तब गोपियों का, श्रुतियों का या वेदों का उद्देश्य है भगवान का गुणगान करना, उनकी सेवा करना। ऋषियों का उद्देश्य होता है भगवान की सेवा करना, उनकी आराधना करना। तो ऋषियों से आई हुई गोपियां, वेदों से आई हुई गोपियां, इनका उद्देश्य मात्र ही है भगवान कृष्ण की सेवा में होना। अपनी इच्छा से वो भगवान को इस प्रकार का श्रृंगार रस का आनंद प्रदान करती है, परकीय भाव में, कभी स्वकीय भाव में। तो इसमें कोई गलत बात शास्त्रों की दृष्टि से नहीं है, क्योंकि हमारी समझावट कम होने के कारण हमको ये बातें गलत दिखाई देती हैं। तो ये जो रास क्रीड़ा है, वो भगवान की इच्छा से, गोपियों की मर्जी से हुई लीला है। तो इसमें कोई गलत या कोई असंवैधानिक या अनैतिक बातें बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई काम से भरी हुई बातें नहीं है, बल्कि ये दिव्य आध्यात्मिक संबंध है। इसको समझने के लिए हमारी चेतना को शुद्ध करना होगा। जितनी मात्रा में हमारी चेतना शुद्ध होगी, उतनी मात्रा में हम इस विषयों को समझने में और इन विषयों पर, इन तत्वों पर विश्वास रखने में सक्षम हो जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए प्रधान बात यह है कि हमारी चेतना का आध्यात्मिकीकरण या कृष्ण भावना भावित उस चेतना को करना, ये विधि अप्लाई करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इस प्रकार से गोपियों का भी भगवान के साथ विवाह हुआ है, और गोपियों का जो भगवान के साथ संबंध रहा, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है या कोई अनैतिकता नहीं है। यह जो अति विशेष लीलाएं है गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानियों के साथ, भगवान अपने पार्षदों को आनंद देने के लिए और उनके पार्षद अपने भगवान को आनंद देने के लिए रचाते हैं या करते हैं। लेकिन हम जैसे जीव उतनी समझ न होने के कारण उसमें हम गलतियां, दोष ढूंढते हैं, देखते हैं। यहाँ पर राधा रानी का जो प्रेम भाव है, कृष्ण भी कई बार पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए कलयुग में भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा भाव धरकर प्रकट होते हैं, राधा रानी का प्रेम भाव समझने के लिए। तो देखिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी गोपियाँ या श्रीमती राधा रानी के प्रेम भाव को नहीं समझ पाते हैं, तो उनके प्रेम भाव को समझना हमारे लिए क्या आसान होगा? संभव ही नहीं है लगभग। जब तक कि चेतना का आध्यात्मिकरण नहीं होगा, पूर्णतया शुद्धिकरण नहीं होगा, हम लोग नहीं समझ सकते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी उसे समझने के लिए दोबारा आते हैं कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, राधा रानी का भाव धरकर, रंग अंग कांति पकड़ के लेकर वे पुनः प्रकट होते हैं श्रीमती राधा रानी के प्रेम को समझने के लिए। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो प्रेम का स्वरूप है, कृपा का सागर है, दया की मूर्ति है। उनकी दया कृपा के सिवा हम कृष्ण तक पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए चैतन्य चरितामृत के आदि खंड में कहा जाता है, लादिनी कराए कृष्ण आनंदास्वादन, लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। लादिनी कराए कृष्ण आनंद स्वादन। ये जो लादिनी श्रीमती राधा रानी को आह्लादिनी शक्ति कहा जाता है। आह्लाद यानी आनंद, एक शीतलता, प्रेम प्रदान करने वाली। लादिनी कराए, ये जो लादिनी है, ये आह्लादिनी है, ये कृष्ण को आनंद का आस्वादन करवाती है। और भगवान श्री कृष्ण क्या करते? इसी लादिनी शक्ति के द्वारा, लादिनीर द्वारा करे, लादिनीर द्वारा मतलब इसी आह्लादिनी शक्ति के द्वारा, यानी श्रीमती राधा रानी के माध्यम से करे भक्तेर पोषण। हम भक्तों का पोषण भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसीलिए भक्तों के जीवन में श्रीमती राधा रानी का महत्व अनन्य साधारण है।
क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव प्रगति श्रीमती राधा रानी की कृपा पर निर्भर करती है। जितना अधिक हम श्रीमती राधा रानी के प्रति प्रार्थना करते हैं, शरणागत होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके भाव में रहकर कृष्ण की सेवा का प्रयास करने का प्रयास करते हैं, इससे वे अधिक प्रसन्न होती है, हमारी कृष्ण भावना में अधिक प्रगति होती है। प्रहलाद महाराज को देखिए, सनातन गोस्वामी को देखिए, श्रीमती राधा रानी किस प्रकार से उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाती है। इस हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ भी क्या है जो हम जपते हैं? हे श्रीमती राधा रानी, कृपा करके आप मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाइए। हर रोज़ हम सवेरे हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हैं, और जपते हुए हम प्रार्थना किसे कर रहे हैं? श्रीमती राधा रानी को। जब हम जप करते हैं तो श्रीमती राधा रानी का स्मरण हमें अवश्य रहना ही चाहिए कि हम ये जप उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके मुझे कृष्ण की सेवा में लगाइए। ये श्रीमती राधा रानी का स्थान है एक भक्त के जीवन में। उनके कृपा के बिना हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में श्रीमती राधा रानी का अनन्य साधारण महत्व है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी हमें यही सिखलाया, यही दिया। तो आइए आज के इस दिन, राधाष्टमी के दिन, हम श्रीमती राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी कृपा हम पर बनाए रखे और हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा का उत्साह, सेवा के लिए उत्साह, प्रेम हमें वो प्रदान करें जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर पाएँ। तो हम यहाँ पर रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। तो प्रभुपाद लीलामृत की कक्षा आज होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश नेट का इशू होने के कारण नहीं हो पाएगा। तो कल से रेगुलरली हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत पुनः हम आरंभ करने जा रहे हैं। काफ़ी समय से मेरा तबीयत ठीक नहीं था, वायरल इन्फेक्शन काफ़ी गहरा था जिसके कारण मैं नहीं ले पा रहा था, सर्दी और खांसी काफ़ी था। लेकिन हम कल से उसको रेगुलरली चलाएंगे और उसको हम पूर्ण करेंगे प्रभुपाद लीलामृत को। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि कल से हमारे समय पर 7 से 8 बराबर हम प्रभुपाद लीलामृत कक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।